हाँ, 1/1 बताओ भाई स्वरादीप। इसमें क्या डाउट है तो आपको? हाँ। इसमें ऑप्शन डी में जो है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, हम्म। सर इसका कोई स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्या? एक्स तो फॉलो कर रहा है गामा, तो ऐसा कुछ स्टैंडर्ड? अभी के लिए अगर डिस्कार्ड करना है तो हो गया, ऑप्शन तो हो गया। तो मेरा ये ऑप्शन देख के पता चला वो कोई डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा या नहीं, इसलिए मैंने पूछा। नहीं, ऐसा कोई थ्योरम तो है नहीं कि log 1 + x गामा में तो ऐसा कोई थ्योरम नहीं है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक से कर रहा हूँ तो इंटीग्रेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। नहीं तो उसमें कुछ फिक्स कर लो, अल्फा बीटा फिक्स कर लो कुछ। बोला ना एग्जिस्ट फॉर ऑल। तो कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, अल्फा को 1, बीटा को गामा को 1 रख के देख लो, या ठीक ठीक। कुछ ऐसा फिक्स करके निकाल के देखिए क्या होता है। फॉर ठीक है, देखते एग्जांपल, हैं। अगर मैं गामा में जैसे अल्फा को 1 रख दूं और गामा को 2 रख दूं, तो ये काई स्क्वायर 2 में चला जाएगा। हाँ हाँ। ये देख लेना, काई स्क्वायर 2 या एक्सपोनेंशियल 1/एक्सपोनेंशियल 2 कुछ ऐसा हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल 2 हो जाएगा। या कोई बात, लैम्डा को 1/2 ले लो, तो 1/2 ले लो, एक्सपोनेंस काई स्क्वायर 2 हो जाएगा। फिर उसके लिए सॉल्व करके देखिए, मतलब कुछ पर्टिकुलर उसके लिए सॉल्व करके देखो क्या होता है। अगर डज नॉट एग्जिस्ट आ गया तो ऑप्शन आउट, इस तरह से। ठीक ठीक। हम्म। ठीक ठीक। ऐसे करके देखिए। हाँ जी भाई विशाखा, इसमें क्या दिक्कत है आपका? लिमिट ए एन। सर लिमिट ऑफ एन। यस। तो इसमें अगर मैं 3n बाहर कर लूँ तो क्या होगा? हम्म, सर ब्रैकेट वाली क्वांटिटी सॉल्व नहीं हो रही, 3n बाहर मैंने भी ट्राई किया लेकिन। ये गेट में इस शायद क्वेश्चन आया, गेट या जैम में जो भी है। तो n अगर यहाँ मैं कॉमन ले लेता हूँ, सो 2 माइनस कॉस, है ना, 2n - 2n है, तो 2 - 2 3n माइनस 2n। 3n, तो यहाँ 3 - 2 cos 1/n, यही है। ओके, ये है ए एन। बताओ भाई बाकी लोग। तो इसमें 3 n × n, वो साइन पूरा कॉमन लेंगे तो उससे 3 आ जाएगा। अच्छा, 3n × n ये कह रहे हो? हाँ, पूरा वो साइन स्क्वायर के साथ भी। अच्छा, तो मतलब ये पूरा कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल देंगे। क्योंकि उससे 1:∞ के फॉर्म बनती है इसलिए। हाँ हाँ हाँ, सो लिमिट ए एन चाहिए मुझे। तो अगर इसको मैं बाहर निकालूंगा 3 की पावर n, n साइन स्क्वायर n/8, फिर इसकी पावर वो भी रहेगी, ये। और ये तो बाहर किया तो ये आया। इनटू में जो बचा वो देखो क्या है। तो यहाँ पे जब तुमने कॉमन निकाले तो 1/, ऐसा नहीं बनेगा, n साइन स्क्वायर n/8 +1, फिर 1/n। ये तो जो बाद में है उसकी लिमिट तो 3 होगी, वही है ना? क्या होगा? उसकी लिमिट तो 1:01 होगी इसकी। हम्म। तो अभी लिमिट निकालेंगे, तो जो पहली वाली है उसमें क्या होगा? 3 की पावर n खत्म हो जाएगा यहाँ से, मान लो 3 आ जाएगा, और उसके साथ जो नंबर है उसकी लिमिट तो 1 है ना? इसकी सॉरी, क्या लिमिट इसकी n →∞ पे? कॉस 0 1, 3 - 2 1, हाँ ठीक है, तो ये 3 आ जाएगा। n की पावर 1/n 1 होता है, 1 की पावर 1 रहेगा। व्हाट अबाउट साइन? साइन तो बाउंडेड है ना? तो 1/∞, 1:0। sin की पावर 0 1, तो 3 × 1 × 1 आ गया। देखो जी क्या किया हमने, 1/1, 3 की पावर n का पावर दिस, तो जाके 3 आ जाएगा। n की पावर दिस,
तो n की पावर 1/n 1 होता है ना, तो ये हो जाएगा, वो बाउंडेड है, ख़त्म। इसकी पावर ये बाउंडेड है, पुट करो लिमिट, तो ये 1 हो जाएगा। अब बचा आपके पास ये, इसकी लिमिट निकालना। ये है 1 + x की पावर है ना, तो अभी n को इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 की पावर इन्फिनिटी, कौन सा फॉर्म है ये? 1/0। अच्छा 1 की पावर 0 हो गया ये तो 1 की पावर 0 हो गया, ये भी 1 ही हो गया ये वाला, क्योंकि n को इन्फिनिटी रख दो तो ये 0 और इन्फिनिटी है 0, तो 1 की पावर 0 1, इंडिटर्मिनेट फॉर्म तो है ही नहीं, तो इसका मतलब है 1 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर 3 आ गया, देखो। तो ये गेट का PYQ था, सिर्फ नंबर घुमाए थे। बताओ, जिनका डाउट था। हाँ ठीक है जी, देख लो। ओके सर, यस। ठीक है, तो हाँ जी भाई, सो हम तुम्हारा इसमें क्या है, ये क्या नेट का क्वेश्चन तुम करने लगे? ये थोड़ा सा कौन सा क्वेश्चन है, इसमें क्या है? ये CSR नेट का PYQ है। तो उसमें बस पूछना था कि अगर इंडिपेंडेंट हो गए तो ही वो ऐड होगा ना, या फिर दिया नहीं तो कुछ कह नहीं सकते ना। x1 x2 xn रैंडम वेरिएबल है जिसका मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1 है। EXI XJ 0 है, इसका मतलब कोवेरिएंस 0 है, यही ना? कोवेरिएंस ऑफ XI XJ 0 है, तो नॉर्मल में इफ एंड ओनली होता है इंडिपेंडेंट का, नॉर्मल में सिर्फ, क्योंकि ये नॉर्मल है इसीलिए। ओके, तो क्या इसमें दिक्कत है? तो y है समेसन xi एंड v, तो y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? y तो तुम्हारा हो गया नॉर्मल 0, n एंड v क्या है तुम्हारा? chi2n। कहना क्या चाह रहा है ये? y हैज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 0 n, ट्रू है, एंड v हैज़ chi2n डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये भी ट्रू है। e ऑफ x1 क्यूब x3 क्यूब 0 होगा, तो इंडिपेंडेंट है तो अलग अलग कर लो, और ये नॉर्मल 0 1 में सारे ऑड मोमेंट 0 होते हैं नॉर्मल में, स्टैंडर्ड नॉर्मल में, हाँ। तो 0 हो गया, ये भी सही है, थर्ड वाला भी। एंड फोर्थ वाले में लगा लो, कौन सा इनइक्वालिटी लगाओगे? चेबीशेव। चेबीशेव लगा लो, ये भी ट्रू है, तो क्या दिक्कत है? सही है। अब आंसर ओनली 4 दिया है, बाकी 3 फॉल्स दिए। आंसर ओनली 4 दिया है, नॉर्मल है जिसका कोवेरिएंस 0 है, कोवेरिएंस 0 होगा ना? हाँ। दो द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिलो फ्रॉम गिवन कंडीशंस, सो 4 तो ठीक है, तो नॉर्मल तो दे ही रखा हमें, तो नॉर्मल जब पता है तो गलत दिया होगा, कोई बात नहीं, वो आंसर की बनाने में इधर उधर कर देता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब नॉर्मल है ही तो कहाँ दिक्कत है, कोवेरिएंस। लेकिन यहाँ पे ऐसा है क्या, अगर EI 1 से 0 होगा जरूरी नहीं इंडिपेंडेंट है, वो तो बाकी में जरूरी नहीं ना, नॉर्मल में तो जरूरी है। जैसे बाकी में कोवेरिएंस 0 है ना, तो कोवेरिएंस 0 होना जरूरी नहीं इंडिपेंडेंट हो, किसमें? बाकी डिस्ट्रीब्यूशन में, लेकिन नॉर्मल में तो जरूरी है ना? अगर इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस 0 होगा, कोवेरिएंस 0 डज नॉट गारंटी दे आर इंडिपेंडेंट इन अदर डिस्ट्रीब्यूशन, बट इन नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ है, तो गलत होगा आंसर की, वो लिखने में गलती किया होगा जो आंसर की बनाया जिसने ना, मतलब ये जो हमारे टीम वालों ने लिखा है उन्होंने गलत लिखा होगा। सही तो सारे लग रहे हैं। कहाँ डिफरेंट, क्योंकि इंडिपेंडेंट तो है ही ना, नॉर्मल में तो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, मुझे लग रहा है सारे सही है। नॉर्मल में इफ एंड ओनली इफ है,